राजस्थान के लेडी डॉक्टर भावना यादव के मर्डर मामले में पुलिस आरोपी उदेश यादव को गुरुवार देर शाम हिसार से गिरफ्तार कर लिया था। आज सिविल लाइन थाना पुलिस ने उदेश को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर आरोपी उदेश को भेज दिया है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी उदेश के मोबाइल का पता लगाएगी। पुलिस से मेरी जानकारी से पता चला है कि आरोपी भावना को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद राजस्थान के बीकानेर में अपनी बहन के यहाँ चला गया था। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ही निकलकर सामने आ रहा है कि उदेश ने ही डॉक्टर भावना पर तेल छिड़ककर आग लगाई थी। पुलिस के अनुसार डॉक्टर भावना उस पर शादी और पत्नी से तलाक लेने का दबाव बना रही थी। इसी कारण उदेश ने वारदात को अंजाम दिया, मगर उदेश के घरवालों का कहना है कि भावना ने खुद को ही आग लगाई है। उदेश को वह बेकसूर बता रहे हैं, मगर बड़ा सवाल अब भी बना है कि अगर आग आरोपी ने लगाई तो वह उसे अस्पताल क्यों लेकर गया था। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। भावना ने फिलिप्स से की थी MBBS की थी। 21 अप्रैल को टेस्ट देने दिल्ली गई थी। 24 अप्रैल को जली हालत में हिसार के अस्पताल में भर्ती कराया। परिवार जयपुर के अस्पताल में ले गया, यहाँ दम तोड़ दिया। भावना की मौत के बाद से आरोपी क्लर्क उदेश गायब है। उदेश का फोन बंद आ रहा है। पुलिस की टीम उसे ढूंढ रही है। हिसार पुलिस की जांच के मुताबिक उदेश और भावना से बीच अफेयर था। दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते थे। हालांकि इसी बीच भावना डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए फिलीपींस चली गई, जिसके बाद उदेश के परिवार ने उसकी शादी करा दी। हालांकि जब भावना फिलीपींस से लौटी तो फिर दोनों में मुलाकातें होती रही। भावना पहले भी कई बार हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU आ चुकी थी। उदेश ही क्लर्क था। उदेश पर इसी यूनिवर्सिटी के कमरे में भावना को जलाकर हत्या करने का आरोप है। डॉक्टर भावना मर्डर मामले में आरोपी उदेश की 4 साल पहले शादी हुई थी। हरियाणा के मंडी अटेली के गांव बिंदपुर में उसकी शादी हुई थी। सरकारी नौकरी के बाद ही उदेश ने शादी की। इस शादी से उदेश का एक 3 साल का बेटा भी है। शादी से पहले और उसके बाद भी डॉक्टर भावना से उदेश का मिलना जुलना था। उदेश हिसार में अकेला ही रहता था, जबकि उसका पूरा परिवार गांव लिदोद में ही रहता था। उदेश यादव के बारे में पता चलने पर यूनिवर्सिटी में उसके साथी भी हैरान है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उदेश किसी का कलंक भी कर सकता है। राजस्थान के कोटपुतली बरहोड़ के गांव अनंतपुरा के रहने वाले 25 साल की डॉक्टर भावना यादव और आरोपी उदेश दोनों पहली बार 2018 में एक शादी समारोह में मिले थे। दोनों में उसी समय जान पहचान हुई थी। दोनों के बीच उसी समय में प्रेम प्रसंग चल रहा था। पहले भी कई बार डॉक्टर भावना आरोपी उदेश से मिलने के लिए हिसार में आई थी। दोनों के बीच फोन पर भी लंबी बातें होती रहती थी। डॉक्टर भावना आरोपी उदेश पर तलाक देने का दबाव बना रही थी। अब जांच का विषय है कि डॉक्टर भावना ने गुस्से में आकर खुद आग लगाई या उदेश ने डॉक्टर भावना को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया। गंभीर रूप से घायल डॉक्टर भावना की जयपुर के SMS अस्पताल में 24 अप्रैल की रात को मौत हो गई थी। डॉक्टर भावना उदेश पर अपनी पत्नी को तलाक देने का दबाव बना रही थी। इसी कारण आरोपी ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई थी। आरोपी से पूछताछ जारी है। 23 अप्रैल को डॉक्टर भावना दिल्ली से हिसार आई थी। यहाँ पर आने के बाद वह HU में उदेश के क्वार्टर पर गई। वहाँ पर डॉक्टर भावना ने उदेश पर अपनी पत्नी को तलाक देने का दबाव बनाया। जांच में सामने आया कि इससे पहले भी वह उदेश पर तलाक देने का दबाव बना रही थी। उदेश अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता था। 24 अप्रैल की सुबह फिर से तलाक देने की बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। फिर गुस्से में आकर उदेश ने डॉक्टर भावना पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। उदेश बाद में उसे झुलसी हालत में कार से अस्पताल ले गया और वहां से उसकी मां को सूचना दी और बाद में फोन बंद कर अस्पताल से चला गया। पुलिस की 6 टीमें आरोपित की तलाश में थी। पुलिस का स्वजनों पर दबाव बढ़ा तो आरोपी उदेश की गिरफ्तारी हुई। जिस दिन घटना है, उदेश ने पत्नी को फोन कर बताया था कि भावना पेट्रोल की बोतल लेकर दीवार कूदकर उसके क्वार्टर में घुस आई है और खुद को आग लगा ली है। इस मामले में उदेश की मां और पत्नी से विस्तृत बातचीत हुई। उदेश की पत्नी निक्की ने बताया कि राजस्थान निवासी भावना उसके पति उदेश के मामा की साली थी। दोनों के रिश्ते की बात भी 2018 में चली थी। इसके कुछ दिन बाद ही डॉक्टर भावना को उसकी मां गायत्री ने MBBS की पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया था। रिश्ता तो नहीं हुआ, लेकिन भावना उदेश से प्यार करने लगी थी। डॉक्टर भावना उदेश के साथ शादी करना चाहती थी।
उसने उदेश की मां मुनीश से फोन पर भी बात की थी। उदेश की मां ने उसे 15 दिन का समय दिया था कि वो अपनी मां को राजी कर ले। उसे कोई ऐतराज नहीं है, मगर भावना की मां गायत्री ने उदेश को मामूली कलंक बताते हुए शादी से इनकार कर दिया था। निक्की ने आगे बताया कि मार्च 2021 में मेरी और उदेश की सगाई हुई और दिसंबर 2021 में हमारी शादी हो गई। हम दोनों का 1-1.5 साल का बेटा भी है। निक्की के मुताबिक शादी से पहले ही उदेश ने उसे भावना के साथ अफेयर की पूरी कहानी बता दी थी। नितिन ने बताया, भावना कुछ समय से मेरे साथ चैटिंग पर रहती है। मुझको कहती है कि थोड़ी डिप्रेशन में हूँ। उदेश को कहे तो कि दोस्त के नाते ही बात कर ले, जब वो नॉर्मल हो जाएगी तो बात करना बंद कर देगी। उदेश ने भावना को ब्लॉक कर रखा था। भावना ने मुझसे कहा कि एक बार उदेश की आवाज़ ही सुनवा दो। उसने भी आश्वासन दिया था कि वो बात करवा देगी जब उदेश आएगा। निक्की ने बताया कि उसके पास 21 अप्रैल को भावना का फोन आया था। भावना ने उदेश के बारे में पूछा तो उसने कह दिया कि घर में है। सबूत के तौर पर उसके मोबाइल पर वीडियो बनाकर मांगी। उसने उदेश के मोबाइल की वीडियो बनाकर भेज दी। ऑडियो मांगी तो उसने मना कर दिया। निक्की के मुताबिक उसके पति की 22 अप्रैल को छुट्टी थी। 23 अप्रैल को यूनिवर्सिटी गए थे। वहां से उन्होंने बताया था कि मैंने भावना को यहाँ देखा है। इस पर उसने पति से कह दिया कि आप क्वार्टर में न जाकर कहीं और चले जाओ। निक्की ने बताया कि हिसार में हुई घटना के बाद उदेश ने उसे फोन कर बताया था कि भावना पीछे वाली दीवार कूद कर क्वार्टर में घुस आई है। उसके बैग में पेट्रोल की बोतल थी। उसने खुद ही पेट्रोल छिड़कर आग लगा ली। इस पर तुरंत उदेश उसे सोनी बर्न हॉस्पिटल हिसार लेकर गया और उपचार शुरू करवाया, मगर सर्जरी के बीच में ही उसकी मां उसे राजस्थान ले गई। उन्हें तो डॉक्टर भावना की मां गायत्री पर ही शक है। निक्की ने कहा, मैंने हिसार पुलिस को 60 पेज की चैट सौंपी है जिसमें निक्की के एक तरफा प्यार की सभी बातें दर्ज है। वो किसी प्रकार उदेश से मिलने, आवाज सुनवाने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाती थी। मैंने उसे काफी बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन भावना जिद पर पकड़ कर बैठी थी कि उदेश के बिना नहीं रह सकती। माँ बोली, भावना की माँ ने शादी से पहले 35 लाख मांगे थे। उदेश की मां मुनीश ने बताया कि डॉक्टर भावना की मां गायत्री एक बार इस शादी के लिए तैयार हो गई थी, मगर उसने शर्त रखी कि भावना की पढ़ाई में जो 35 लाख रुपए खर्च हुए हैं वो सभी उदेश को देने होंगे। अगर वो 35 लाख रुपए देगा तो वह शादी कर देगी, मगर उन्हें उसकी शर्त मंजूर नहीं थी, जिसके चलते दोनों की शादी नहीं हुई। मुनीश का कहना है कि यदि बेटा उदेश दोषी होता है तो वह भावना को अस्पताल क्यों लेकर जाता, अस्पताल के बिल क्यों भरता, हमें और भावना की मां गायत्री को फोन कर उसे जलने की बात क्यों बताता। मुनीश ने शक जताया कि भावना की मां ने ही अपनी बेटी को मारा, क्योंकि वह हिसार से भावना को सर्जरी के बीच में ही अपने साथ ले गई थी। उस वक्त मेरे परिवार का कोई आदमी उसके साथ नहीं था। रेवाड़ी के गांव लिलोद का रहने वाला है, शादीशुदा है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कंट्रोल रूम में क्लर्क है। 2019 में भर्ती हुआ था। वीवी के आवास में ही रहता है। 24 अप्रैल को बर्न अस्पताल में भावना को लेकर आया था। इसके बाद से फरार है। मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। भावना की ताऊ की लड़की चंचल का देवर लगता है। राजस्थान के जयपुर में सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल और भावना की मां गायत्री यादव ने बताया कि भावना ने 2023 में फिलिप्स में MBBS की थी। वह पीजी के लिए दिल्ली में DEMS से MCI परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वह ऑनलाइन क्लास ले रही थी और हर सप्ताह वीकली टेस्ट देने जाती थी। 21 अप्रैल को भावना टेस्ट देने दिल्ली गई थी। 24 अप्रैल को उदेश यादव नामक व्यक्ति ने कॉल करके बताया कि भावना जल गई और हिसार के सोनी हॉस्पिटल में भर्ती है। कुछ देर बाद अस्पताल से भी वीडियो कॉल आया और बेटी की हालत दिखाई व सूचना मिलते ही हिसार रवाना हुई। हालत नाजुक होने पर बेटे को जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती कराया। 24 अप्रैल की रात उसने दम तोड़ दिया। मेरी बेटी बहुत होनहार थी और बहुत चंचल स्वभाव की थी। वह जब भी घर रहती थी घर खुशियों से भर देती थी। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी जिस तरह से तड़पी है आरोपी को उसी तरह से सजा मिले, मां गायत्री ने कहा। हॉस्पिटल में ड्रेसिंग के दौरान उन्होंने देखा कि बेटे का चेहरा, पेट और घुटनों तक का हिस्सा बुरी तरह जला हुआ था, जबकि सिर के बाल और पीठ सुरक्षित थी। पेट पर धारदार हथियार से चोट के निशान भी थे। हथियार से गोदने के बाद उसकी जलाकर हत्या की गई। गायत्री यादव ने बताया, भावना की मौत एक हादसा नहीं बल्कि सुयोजित साजिश है। छोटे बेटे दिल्ली में रहकर UPSC की तैयारी कर रही है। भावना जब भी दिल्ली टेस्ट देने जाती थी तो रात को छोटी बहन के पास ही रुकती थी। 21
और 22 अप्रैल को भावना छोटी बहन के पास ही रुकी थी और टेस्ट दिया था। 23 अप्रैल को उन्होंने कॉल कर कहा था मैं 24 अप्रैल की सुबह घर आऊंगी। हालांकि वह घर नहीं पहुंची। हर बार दिल्ली जाते समय बातचीत होती थी। भावना की मां के आरोप है 24 अप्रैल को उदेश ने 2 बार कॉल कर बताया कि भावना जल गई है। बेटे का चेहरा, पेट और घुटनों तक का हिस्सा बुरी तरह जला हुआ था। शरीर को हथियार से गोदने के बाद आग में जलाकर हत्या की गई। उद्देश्य निर्दोष था तो बेटे को अस्पताल में भर्ती कराकर फरार क्यों हुआ। 30 अप्रैल को एसीपी से मिलकर थाने में धरना देने की चेतावनी दी।